वेलकम टू करेंट अफेयर्स। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किस सिटी को वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज घोषित किया है। ऑप्शन है वाशिंगटन, विलिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलिंगटन। अब यहाँ पे बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका की क्या है कि कैपिटल कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। इसकी पॉपुलेशन करीब 32.82 करोड़ है और प्रेजेंट टाइम पे इसका जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप। तो ये क्या है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसने F1 यानी कि फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। तो ये एक्चुअली क्या है कि कार रेसिंग खेल है, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? पियरे गैस्ली, कार्लो सेंज, लॉन्च स्ट्रोल और लैंडो नॉरिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पियरे गैस्ली हो जाएगा। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यही है पियरे गैस्ली। अब बात करेंगे पियरे गैस्ली है कौन। तो ये एक फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर है। तो बात करेंगे फ्रेंच यानी कि फ्रांस के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। इसके कैपिटल की बात करेंगे फ्रांस की, तो कहाँ पे? पेरिस में है। और पेरिस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्या है कि यहाँ पे एक एफिल टावर है। तो एफिल टावर की हाइट की बात करेंगे तो क्या है कि 300 मीटर है और इसकी अगर टिप तक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 324 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोडाफोन तथा आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है। तो वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या है कि VI रखा है, यानी कि VI वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, VIL। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि पहले दोनों ब्रांड चलता था, वोडाफोन और आइडिया दोनों। तो अब क्या है कि दोनों में ब्रांड को मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा आता था। तो अब कंपनी ने क्या किया है कि दोनों ब्रांड को एक में कर दिया है, जिसका नाम रखा दिया क्या है कि VI। और चूँकि क्या है कि जून 2020 के अंत में ही वोडाफोन और आइडिया दोनों ने आपस में विलय कर लिया था। आपको ये लोगो दिख रहा होगा। वोडाफोन आइडिया का क्या है कि ये नया लोगो है जो कि अपने नाम बदलने के बाद रखा है VI, टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस बैंक में ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा की गई है। ऑप्शन है SBI, HDFC, RBL और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, RBL, यानी कि RBL बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसके अगर हम RBL बैंक की बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई। इसको क्या है कि अगस्त 1943 में इसकी RBL बैंक को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। एक्चुअली क्या है कि कर्नाटक सरकार ने कृषि पुनरुत्थान के लिए एक वाटरशेड परियोजना यानी कि शुरू की है, जिसमें क्या है कि 600 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। उसमें से क्या है कि 70% खर्चा वर्ल्ड बैंक देगा और इसके अलावा 30% खर्चा सरकार देगी। और इसमें करीब क्या है कि 10 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है कि खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे? तो बेंगलुरु। इसके जो CM है कौन है? BS येदियुरप्पा है। पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, यही BS येदियुरप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि किस राज्य में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का कार्यक्रम का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, झारखंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में एक्चुअली क्या है कि ऐसा देखा गया है कि सितंबर से लेके मध्य नवंबर तक क्या होता है कि डेंगू और चिकनगुनिया का ज़्यादा असर रहता है। लेकिन ये क्या है कि दोनों के दोनों गंदगी से फैलने वाले जो मच्छर होते हैं उसी से रोग फैलते हैं। तो इसका क्या है कि वहाँ की सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ पे स्वच्छता इतना रखा जाएगा कि मच्छर को फैलने नहीं दिया जाए। तो इसीलिए क्या है कि 1 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें क्या है कि प्रत्येक दिन 10 बजे 10 मिनट तक का सफाई कार्यक्रम किया जाएगा। अब हम बात करेंगे ये जो चिकनगुनिया और डेंगू बुखार आता है, इसका कारण क्या है? तो दोनों के दोनों वायरस जनित रोग है। डेंगू का डेंगू वायरस होता है, चिकनगुनिया का चिकनगुनिया वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि स्पैरो सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। दरअसल क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके क्या है कि परफॉर्मेंस को में पारदर्शिता लाने के लिए क्या है कि एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, स्पैरो का हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। यानी कि क्या है कि कोरोना वायरस के कारण हर कुछ में देरी हो रही है। तो क्या है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके अप्रेजल में देरी ना हो, इसलिए क्या है कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑनलाइन विंडो लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है कि 1289 अधिकारियों को डायरेक्टली लाभ मिलेगा और उसके परफॉर्मेंस में पारदर्शिता आएगी और उनका जो भी अप्रेजल होगा वो टाइम पे हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे कि FADA के 35वें अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विकेश गुलाटी, नीना मल्होत्रा, नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान। तो इसके जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विकेश गुलाटी हो जाएगा। नीना मल्होत्रा का कौन है, तो इटली के अभी नए राजदूत चुने गए हैं। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को तो आप जानते ही हैं, जो कि क्या है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो विकास गुलाटी की हम बात करेंगे, तो विकास गुलाटी क्या है कि FADA के 35वें अध्यक्ष बने हैं। FADA का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है। तो FADA का फुल फॉर्म क्या है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, और जिसके 35वें अध्यक्ष इनको चुना गया है। अब बात करेंगे विकेश गुलाटी क्या है कि 2020 से लेकर 2022 तक अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो क्या है कि हर्ष राज काले हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पे FADA के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1964 में की गई, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसकी नई दिल्ली है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यही क्या है कि आपको विकेश गुलाटी है, जो कि 35वें अध्यक्ष बनेंगे FADA के, यानी कि फाउंडेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि एशिया प्रांत में खाद्य एवं कृषि संगठन का कौन सा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन से 15वां, 20वां, 31वां और 35वां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, 35वां। यानी कि क्या है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का 35वां सम्मेलन यानी कि प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। बात करेंगे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1945 में हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 1945 का। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका खाद्य एवं कृषि संगठन का मेन मकसद क्या है। तो इसका मेन मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी कि क्या है कि भूखमरी को क्या है कि उसको डिफीट करने के लिए, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। अब इसमें बात करेंगे, जैसे आपको लोगो दिख रहा होगा कि FAO का, इसका क्या है, लोगो में ही दो शब्द दिख रहा है, एक ठो फ्लैट और दूसरा क्या है कि पेनिस। इस फ्लैट पेनिस का मतलब क्या है कि लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि क्या है कि इसके लोगो में लिखा हुआ है कि वहाँ पे क्या है कि रोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इटली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो अक्टूबर 1945 में। और इसके क्या है कि जो स्लोगन है या फिर लोगों में जो फ्लैट पेनिस का मतलब है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ब्रिक्स खेल 2021 यानी कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि क्या कर रहा है कि भारत के जो खेल मंत्री है, चूँकि ये क्या है कि ब्रिक्स खेल से संबंधित बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें जो खेल में जो मीटिंग में जो हमारे मंत्री भाग लिए हैं, वो क्या है कि हमारे खेल मंत्री भाग लिए हैं। तो हमारे खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू है। यानी कि आपको दिख रहा होगा ये किरण रिजिजू जी है, जो कि क्या है कि आपको इसमें भाग लिए थे। और उन्होंने बताया कि अगले साल खेलो इंडिया के दौरान क्या है कि ब्रिक्स खेलों की योजना बना रहा है भारत, जिसमें क्या है कि 2021 में 5 देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसको हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, उसमें क्या है कि भारत उसकी अध्यक्षता करने वाला है। अब बात करेंगे कि ब्रिक्स है उसकी राजधानी कहाँ पे, तो शंघाई में है, चाइना में। चूँकि आप जानते हैं कि चाइना भी क्या है कि इसका देश है, ब्रिक्स का एक कंट्री है। अब बात करेंगे कि किरण रिजिजू, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यही क्या है हमारे किरण रिजिजू है, जो कि हमारे क्या है कि खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम कि इन्वर्टोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन्वर्टोनॉमिक्स अगर पुस्तक के लेखक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए गुरमीत सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, जोसेफ ए स्टिंगलिट्ज, नंदन नीलेकणी। जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरमीत सिंह चौहान हो जाएगा। गुरमीत सिंह चौहान दरअसल क्या है कि एक बुक लिखे हैं अभी, इन्वर्टोनॉमिक्स। ये बुक में उन्होंने क्या किया है कि 8 विचार दिए हैं, जो कि क्या है कि हमारे भारत की 8 विशिष्ट मूलभूत समस्या हैं, जैसे सामाजिक असमानता हो गया, वायु प्रदूषण, स्वच्छता एटसेट्रा को क्या है कि उससे लड़ने के लिए उसको कैसे उसको डिफीट किया जा सकता है, कैसे उससे हम उबर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि 8 विचार को उन्होंने सुझाया है, जो कि एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि कैसे उससे हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये गुरमीत सिंह चौहान द्वारा इन्वर्टोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब बात करेंगे विद्या कनुका योजना है क्या। तो विद्या कनुका योजना क्या है कि गरीब तबके के जो भी छात्र है उसको भी शिक्षा से दूर ना होते हुए क्या है कि उनको भी शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या है कि एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है कि लोगों को आर्थिक यानी कि स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक किट प्रदान किया जाता है। किट में क्या क्या रहता है, जैसे यूनिफॉर्म रहते हैं 3 पीस, उसके अलावा शूज़, जो सॉक्स यानी कि मोजे हो गए, बेल्ट हो गए, बैग हो गए, कुछ नोट्सबुक रहते हैं
यानी कि टोटल 1350 रुपये का क्या होता है कि उसमें रहता है। और उसका मेन मकसद क्या है कि भाई बेटर फैसिलिटी टू पुअर स्टूडेंट क्या है कि उसको देने के लिए रहता है। बात करेंगे कि क्या है कि किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को क्या है कि समान वेतन देने का काम यानी कि क्या है कि पारित किया है, नियम पारित किया है। तो इसका ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, अमेरिका और मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। जो कि ब्राज़ील देश के ही क्या है कि फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष दोनों टीम को क्या है कि समान वेतन देने का नियम पारित किया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Peace.